Morning students, let's start with the standard tense English bridge course activity number 20. आज की हमारी एक्टिविटी इट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग न्यू कंसेप्ट. हम जो नए नए कंसेप्ट सीख रहे, नए नए आइडियाज़ सीख रहे, इट इज़ वन ऑफ दोज न्यू आइडियाज़ और न्यू कंसेप्ट दैट वी हैव बीन लर्निंग सिंस लास्ट 3 days. लास्ट के 3 दिन, आज तीसरा दिन है. सो टुडे दिस न्यू पार्ट, आई मीन न्यू कंसेप्ट और न्यू आइडिया पार्ट इज़ गोइंग टू फिनिश. So you have to read the paragraph carefully to understand the new concept of idea. हमको दिया गया पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है ताकि हम नई कंसेप्ट कुछ सीखें या फिर नई आइडियाज़ जो है वो सीखें. सी हियर नाउ व्हाट योर टीचर्स आर गोइंग टू डू. टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है? दे विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन एट द बिगिनिंग. अभी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ्स दिए गए हैं. तीनों में से फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्वेश्चंस पहले ही रखी हूँ, लेकिन उसके बाद पैराग्राफ्स हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स ढूंढेंगे. नाउ सी, यू विल रीड द पैराग्राफ केयरफुली. आपको पैसेज जो दिया है वो केयरफुली पढ़ना है सो दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ गिवन क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट सी, यहाँ पे व्हाट हैपन्स यूजुअली. आपको एग्ज़ाम में भी देखो, जब पैराग्राफ दिया जाता है लिखने के लिए, अनसीन पैराग्राफ, तब आपको पहले कुछ जवाब दिए जाते हैं, क्वेश्चन के सवाल दिए जाते हैं, देन द पैराग्राफ इज़ गिवन एंड अगेन आफ्टर द पैराग्राफ यू हैव सम क्वेश्चंस. तो पहला पैराग्राफ हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे. व्हाट वी विल डू इज़, पहले हम सवाल पढ़ के लेते हैं. रीड द क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द टेम्परेचर नीडेड टू बेक द बिस्किट्स. यानी बिस्किट्स बनाने के लिए, बेक करने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है. 2. फॉर हाउ मच टाइम शुड द बिस्किट्स चिल्ड इन द फ्रिज. यानी बेक करने के बाद बिस्किट्स को फ्रिज में कितना टाइम ठंडा करना पड़ता है. एंड द लास्ट इज व्हाट आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू बेक शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स. सो नाउ आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे का पार्ट. नाउ सी, द रेसिपी इज़ गिवन टू यू. एज यू ऑल नो, जब किसी भी चीज़ की रेसिपी दी जाती है, किसी भी फूड आइटम की बनाने की, तब फर्स्ट क्या रहता है, उसका टाइटल, यानी वो क्या है. जैसे यहाँ पर है शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स. देन यू हैव द इंग्रेडिएंट्स, यानी जो मटेरियल लगता है हमको कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जो हमको टाइटल है. तो यहाँ पर बताया गया है 150 ग्राम बटर, 55 ग्राम कास्टर शुगर एंड 180 ग्राम्स प्लेन फ्लोर यानी आटा. राइट. तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने मेजरमेंट दिया है. ऑल्सो ऊज में दिया है दैट 44 ऊज, 2 ऊज एंड 6 ऊज. सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर द यूनिट, बट ईयर आपको पता है कि ग्राम्स में कैसे होता है. सो ईयर आपको इस तरीके से 3 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं. देन डाउन आपको उसकी मेथड यानी स्टेप्स दिए हैं कि वो कैसे बनाने हैं. सी ईयर, जैसे कि फर्स्ट है हीट द अवन टू 190 सेल्सियस और 375 फ़ारेनहीट, और गैस पे लेते हैं तो 5 मिनट तक. देन बीट द बटर को बीट करना है, पता है बीटर से उसको बीट करते हैं. ऑल्सो द शुगर, बटर एंड शुगर दोनों को साथ में क्या करना है, बीट करना है अंटिल स्मूथ, यानी जब तक वो एकदम स्मूथ नहीं होता. देन थर्ड, स्टर इन द फ्लोर टू गेट अ स्मूथ पेस्ट. वही उसमें क्या करना है, फ्लोर यानी जो आटा है वो भी क्या करना, स्टर करना, यानी क्या, हिलाना चम्मच से और किसी भी चीज़ से. यहाँ पर आप बीटर से ही कर रहे तो बीटर से उसको स्टर करना है. देन टर्न ऑन टू a work surface and gently roll out until the paste is 1 centimeter और ½ इंच थिक. यानी ये जो पेस्ट है आपको क्या करना है, किसी सरफेस पे क्या करना है, उसको डालना है और जेंटली उसको क्या करना है, रोल करना है. जैसे कि हम रोटी कैसे से बेलते हैं वैसे, लेकिन उसकी थिकनेस कितनी है, कितना मोटा होना चाहिए, कम से कम वो 1 सेंटीमीटर या ½ इंच इतना मोटा. यानी जो रोटी, जैसे रोटी बनते हैं तो उतनी पतली नहीं, इतनी मोटी होनी चाहिए. देन कट इनटू राउंड्स ऑफ और फिंगर्स एंड प्लेस ऑनटू अ बेकिंग ट्रे. फिर उसको राउंड शेप में या फिर फिंगर शेप में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड्रेंगल शेप में, इसमें है रेक्टेंगुलर शेप में. तो उस तरीके से आपको क्या करना है, उसको कट करने के उस पीसेस को और बेकिंग ट्रे में उसको प्लेस करना है, रखना है. देन स्प्रिंकल विथ आइसिंग शुगर, उसके ऊपर आइसिंग शुगर डालिए और फिर चिल इन द फ्रिज फॉर 20 मिनट्स. फिर उसको फ्रिज में 20 मिनट के लिए फ्रीज़ करना है, पूरी तरह से ठंडा करना है. एंड द लास्ट स्टेप इज़, उसमें से फ्रिज में से 20 मिनट के बाद निकाल कर उसको ओवन में बेक इन द ओवन फॉर 15 to 20 मिनट्स. कम से कम 15 से 20 मिनट आपको ओवन में वो बेक करना है.
और until pale golden brown, या फिर जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन, unless until it turns pale golden brown, थोड़ा पेल पेल यानी फीका, फीके रंग का, फीके गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, तब तक उसको रखना है. देन सेट असाइड टू कूल ऑन अ वायर रैक, और फिर उसको वायर रैक पे क्या करना है, जाली पे वो ठंडा होने के लिए रखने का है. सो दिस इज़ द मेथड दैट वी सॉ. आई रिपीट अगेन, आपको दिया गया है, देखो शॉर्ट ब्रेड, आपको रेसिपी का नाम दिया है, इंग्रेडिएंट्स को क्या क्या लगता है वो बताया गया है, एंड उसके नीचे मेथड स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि वो कैसे बनाना है. देन अपने बराबर सब इंस्ट्रक्शन सुने. अभी वापस हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द टेम्परेचर नीडेड टू बेक द बिस्किट्स, बिस्किट्स के लिए कितना टेम्परेचर लगता है, हमने शुरू में ही अवन में बताए. सी हियर, टुडे आई विल नॉट राइट द आंसर्स, आई होप यू कैन सी. अवन कितने टेम्परेचर में पकता है, दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर, करेक्ट, नंबर 1 आंसर. सेकेंड, फॉर हाउ मच टाइम शुड द बिस्किट्स चिल्ड इन द फ्रिज, बिस्किट्स में कितने, बिस्किट्स फ्रिज में कितने टाइम के लिए चिल करने. सो हियर यू कैन सी चिल्ड फॉर 20 मिनट्स, चिल इन द फ्रिज फॉर 20 मिनट्स. ये हुआ आपका दूसरा आंसर, करेक्ट. एंड देन द थर्ड क्वेश्चन, सी व्हाट आर द essential ingredients to bake the shortbread biscuits. This is your third answer. 125 gram butter, 55 gram castor sugar and 180 grams plain flour. होप इतना आप लिख सकते हैं. होप सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आंसर्स आर गिवन, आपको सिर्फ वहाँ पर लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट अभी सेकेंड पैराग्राफ आपको दिया गया है यहाँ पे. व्हाट इज़ द पैराग्राफ, पैराग्राफ ध्यान से पढ़ो, विच इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो आपके टेक्स्ट बुक में से है, और फिर फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो द पैसेज. ओके, सो लेट अस रीड. सी व्हाट इज़ द पैराग्राफ अबाउट. रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. रस्किन बॉन्ड क्या है तो इंडियन ऑथर, लेकिन ब्रिटिश डिसेंट यानी क्या, उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन कौन है, ब्रिटिश है. ही लिव्स विथ हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर इन मसूरी इंडिया, राइट, यानी वो अभी इंडिया में जहाँ पर रहते हैं उसकी जगह का नाम है लैंडोर, जो मसूरी में है. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. यानी इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, ये जो इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया की, उन्होंने रस्किन बॉन्ड को कैसे पहचाना कि उन्होंने बहुत ही अजीम रोल प्ले किया है, अच्छा किरदार निभाया है, किसमें, बच्चों के लिए, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, बच्चों के लिए जो लिटरेचर है उनका पोएम, स्टोरीज़, इसमें उन्होंने इंडियन, स्पेशली इंडिया के, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है. एंड फॉर दैट ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992, और इसलिए उनको 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जो लिटरेचर के लिए दिया जाता है उनको दिया गया. वो भी कौन से राइटिंग के लिए, आर ट्रीज़ विल ग्रो इन देहरा, देहरा इज़ देहरादून, राइट. तो देहरादून में उन्होंने जो राइटिंग, उनकी जो बुक थी, उसके लिए उनको अवार्ड मिला. ही वॉज अवॉर्डेड विथ पद्मश्री एंड द पद्म भूषण रिस्पेक्टिवली इन 1999 एंड 2014. हमारे इंडिया के बेस्ट जो लिटरेचर में मिलने वाले जो बेस्ट अवार्ड्स है, पद्मश्री या पद्म भूषण, लिटरेचर ऐसा ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे, यानी ये इंडिया के बेस्ट अवार्ड्स है, पद्मश्री एंड पद्म भूषण, ये अवार्ड्स देकर भी उनको नवाजा गया था, रिमेंबर. सो हियर रीड द पैराग्राफ अगेन. रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. He lives with his adopted family in Landore in Mussoorie, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Will Grow in Dehra. He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014. राइट, पैराग्राफ ध्यान से पढ़े आपने. अभी इसके सवाल पढ़ेंगे. सी, व्हेन वाज रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड विद पद्मश्री. अगर आपने पैराग्राफ 2 बार पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर इमीडिएट. यस, कैन यू टेल मी पद्मश्री अवार्ड उनको कब मिला था. यस, 1999 में. देन फॉर विच बुक डिड ही गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड. यस, आवर ट्रीज विल ग्रो इन देहरा, करेक्ट. एंड द थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड रस्किन बॉन्ड लीव, और वेयर डज ही लीव, वो कहाँ पर रहते हैं. ही लीव्स इन लैंडोर मसूरी इन इंडिया, करेक्ट. अभी इसके जवाबात आपको आगे दिए गए. सी हियर ऑल 3 आंसर्स आर गिवन टू यू. नेक्स्ट,
उसके बाद आपको और एक थर्ड पैराग्राफ दिया गया है। सी आई नो आपको शायद बोरिंग भी लगता होगा, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जितना हम रीडिंग करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। सो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट पैराग्राफ, रीड द गिवन न्यूज़ टू फाइंड आउट द आंसर। अभी यहाँ पे आपको पैराग्राफ यानी स्टोरी नहीं है, एक न्यूज़ बताई गई है रीडिंग के लिए और उसके ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, सो लेट अस रीड इट। सी हियर, वेदर अपडेट क्लाउडी इंटरमिटेंट। सो सी वेदर अपडेट यानी जो बोलते हैं ना हम हवामान के बारे में बताया जाता है, वो न्यूज़ है। क्लाउडी बादल रहेंगे हवा में, आसमान में, और इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट यानी क्या, कभी कभी बीच बीच में बारिश, बादल हो सकते हैं बीच बीच में, मतलब रुक, इंटरमिटेंट मतलब क्या, रुक रुक कर, आएगा जाएगा आएगा जाएगा लाइकवाइज। तो यहाँ पर आपको बताया गया, देखो न्यूज़ क्या है। इंडिया 1 hour 33 minutes अगो, द नेशनल capital Delhi is likely to witness pre-monsoon showers on Friday, the India Meteorological Department said. IMD यानी क्या, इंडिया मेट्रोलॉजिकल यानी क्या, जो हमको क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करके बताते हैं कि बारिश होगी कि नहीं, या जो भी चेंजेस होंगे वेदर में वो बताते हैं। तो यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो यानी IMD वो बताता है कि हमारी जो नेशनल कैपिटल यानी इंडिया की कैपिटल जो है दिल्ली, यहाँ पर आने वाले फ्राइडे को क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है। एज पर द IMD फोरकास्ट, द कंडीशंस फर्दर एडवांस ऑफ मानसून्स ओवर दिल्ली मे नॉट हैपन एट लीस्ट द नेक्स्ट 5 days। फ्राइडे को होने के बाद उसके बाद मानसून होने का जो इशारा है यानी फर्दर और बारिश आने के चांसेस, वो उसके बाद कम से कम 5 दिन कुछ नहीं रहेगा। लेकिन दिल्ली वुड स्टार्ट रिसीविंग द मानसून रेन्स ओनली बाय जून 29, यानी सिर्फ 19 जून के बाद ही हमारे यहाँ पे यानी दिल्ली में एक्चुअल मानसून शुरू होगा। यानी अभी जो फ्राइडे को होने वाला ये क्या है, जस्ट प्री मानसून शावर्स एज दे सेड, एंड आफ्टर अ डिलेड ऑनसेट ओवर केरला, बिकॉज केरला में भी क्या हुआ है, बारिश का अराइवल थोड़ा लेट हुआ है, डिले हुआ है। ओके, सो रीड द न्यूज़ अगेन। वेदर अपडेट क्लाउडी इंटरमिटेंट, इंडिया 1 hour 33 minutes अगो, the national capital Delhi is likely to witness pre-monsoon showers on Friday. The Indian Meteorological Department IMD said, as per the IMD forecast, the conditions further advance of monsoons over Delhi may not happen in at least till the next 5 days. Delhi would start receiving the monsoon rains only by June 29 after a delayed onset over Kerala. न्यूज़ पढ़ी। अभी इस न्यूज़ पढ़ने के बाद अगर ध्यान से पढ़े तो हमको जवाब भी फट से आएंगे। लेट अस रीड द आंसर्स। व्हाट डिड IMD से, IMD ने क्या कहा, IMD ने कहा कि आगे आने वाले फ्राइडे को दिल्ली में क्या होगा, प्री मानसून शावर्स होंगे, यानी आने वाले फ्राइडे तक दिल्ली में प्री मानसून शावर्स होंगे। सो व्हाट यू कैन से इज दैट IMD सेड और प्रेडिक्टेड दैट इट वुड रेन और देयर विल बी it would rain or the pre-monsoon showers were likely to be witnessed in Delhi. Number 2 क्या है देखो, when will Delhi start receiving the monsoon rains? Not before 29th of June, correct. Then as per IMD forecast, what will not happen till next 5 days? फर्दर एडवांसमेंट ऑफ मानसून, यानी अभी जो आने वाला है वो प्री मानसून है फ्राइडे को, लेकिन उसके बाद एक्चुअल मानसून स्टार्ट होने को कम से कम 5 दिन तो बिल्कुल बारिश होगी नहीं। सो सी द आंसर्स आर गिवन फर्दर, यू विल कॉपी देम। सी द फर्स्ट वन, द IMD सेड Delhi was likely to receive pre-monsoon showers on Friday. Second, Delhi will start receiving monsoon by 29th of June. And the conditions further advance of monsoon over Delhi will not happen till next 5 days, right? Now इसी तरीके से आपको तीनों में से कोई भी एक पैराग्राफ नोटबुक में कॉपी करना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। बट एज आई सेड, यू विल सी रीड हियर ऑलवेज इट इज़ गिवन दैट रीड द स्मॉल पैसेजेस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, ये भी पढ़ो, लेकिन अभी जो 3 आपको दिए गए हैं वो भी काफ़ी पढ़ेंगे तो भी आपके लिए फ़िलहाल काफ़ी है। सो विल स्टॉप हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट एक्टिविटी। सीयर आज इसमें से आपने क्या सीखा है, यू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस बाय स्कैनिंग फॉर द स्पेसिफिक नीडेड इन्फॉर्मेशन, यानी कैसे उन जवाबों को, क्वेश्चंस के जवाबों को हमको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, नॉट एक्चुअली स्कैनिंग। आपकी
दिमाग और आँखों से हम स्कैनिंग करते, क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, पैराग्राफ में से स्पेसिफिक यानी क्या, सवालों के जवाब। ओके, दैट्स इट, विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ मिलेंगे।